हो गया, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है यहाँ पर? श्रेणी। हमको श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ना है। अभी श्रेणी में आती है 3 प्रकार की श्रेणी। कितने प्रकार की आती है? 3। तो हमको तीनों प्रकार की श्रेणी को पढ़ना है। अभी 3 प्रकार की श्रेणी कौन कौन सी है वो अपन यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहली श्रेणी कौन सी आएगी? समांतर श्रेणी। पहली आने वाली यहाँ पर ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को जानकारी है? समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको अपन यहाँ पर? एपी बोला जाता है ना। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन एपी। फिर सेकंड आपकी जो आने वाली वो रहेगी यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में यहाँ पर? जीपी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की श्रेणी रहेगी जिसको बोलते हैं अपन हरात्मक श्रेणी। क्या बोलेंगे अपन? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी मतलब क्या आपकी रहती है यहाँ पर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपकी रहेगी यहाँ पर हरात्मक श्रेणी रहने वाली। हरात्मक श्रेणी को शॉर्ट में अपन बोलते हैं एचपी। क्या बोलेंगे शॉर्ट में अपन यहाँ पर? एचपी बोलने वाले। तो ये जो आपका टॉपिक है श्रेणी वाला, इसमें 3 प्रकार की श्रेणी रहेगी। पहली है समांतर श्रेणी, दूसरी है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी को बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी को बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में समांतर श्रेणी को बोलेंगे एपी, इसको बोलेंगे जीपी, इसको बोलेंगे एचपी। ठीक है, ये तीनों प्रकार की श्रेणी है जो हमको पढ़ना है। अब बारी आती है इन तीनों प्रकार के श्रेणी में इनकी परिभाषाएं क्या होती है। जैसे कि सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कोई भी एक श्रेणी रहती है, उनके 2 लगातार पदों का अंतर समान होता है। श्रेणी कौन सी है? समान अंतर श्रेणी। मतलब पदों का अंतर कैसा रहेगा? समान रहने वाला। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिखते हैं कि जैसे लिखा हुआ 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, इस प्रकार से अपन ने लिखा हुआ है और आगे भी अपन इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस श्रेणी में आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 लगातार पदों का अंतर कैसा है? समान है। मतलब प्रत्येक पदों का अंतर 2-2 रहने वाला है। तो जहां पर भी 2 लगातार पदों का अंतर यदि समान रहता है तो वो कौन सी श्रेणी आ जाएगी? समांतर श्रेणी। क्या परिभाषा लिखने की आवश्यकता है क्या आप लोगों को? तो एग्जाम्पल से परिभाषा समझ सकते हैं कि 2 लगातार पदों का यदि अंतर समान है तो वो श्रेणी आ जाएगी समांतर श्रेणी आने वाली है। सेकंड अपन आ जाते हैं, आपकी सेकंड कौन सी श्रेणी रहने वाली है? गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या रहेगी? इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी को। तो गुणोत्तर श्रेणी का मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा ये रहने वाली है। गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा है कि 2 लगातार पदों का अनुपात समान है। इसका यहाँ पर 2 लगातार पदों का अनुपात समान है तो वो हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब 2 लगातार पदों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मतलब 2 लगातार पदों का अनुपात समान है। अभी अनुपात किस प्रकार से वो यहाँ पर देखिए, अनुपात में अपन लिखते हैं दूसरा पद बटे में पहला पद, या फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पद बटे में दूसरा पद, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर चौथा पद बटे में तीसरा पद। इनका यदि अनुपात समान है तो ये कौन सी श्रेणी रहने वाली है? जैसे अपन देखेंगे इस श्रेणी में दूसरे पद का मान कितना दिया है? 4, पहले पद का मान 2, फिर यहाँ पर आगे तीसरे पद का मान 8, दूसरे पद का मान 4।
फिर आगे चौथे पद का मान 16, तीसरे पद का मान 8। इनका अनुपात यदि समान है, अनुपात यदि अपन समान करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 2 अनुपात 1, 4 से कैंसिल होगा 2 अनुपात 1, 8 से कैंसिल होगा 2 अनुपात 1। तो गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या है कि दो लगातार पदों का यदि अनुपात समान है तो वो कौन सी श्रेणी रहेगी, गुणोत्तर श्रेणी। और अनुपात में भी किस प्रकार से अनुपात की, दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, चौथा पद बटे तीसरा पद। इस प्रकार से यदि अनुपात समान है तो वो कौन सी श्रेणी आ जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी आने वाली है। अगले आपकी आती है हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हरात्मक श्रेणी की परिभाषा होती है कि समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम या फिर समांतर श्रेणी का उल्टा, उसको अपन बोलते हैं हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कौन सी श्रेणी आ जाएगी, हरात्मक श्रेणी की परिभाषा अपन दो प्रकार से बना सकते हैं। एक परिभाषा ये रहने वाली है कि समांतर श्रेणी का उल्टा श्रेणी जो रहने वाली है, पर उल्टी जो श्रेणी रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, या फिर जिस श्रेणी का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो तो उसको अपन बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। जैसे ये जो श्रेणी है इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, ये आ जाएगा समांतर श्रेणी में। इसका व्युत्क्रम यदि समांतर श्रेणी में तो ये कौन सी श्रेणी आएगी, हरात्मक श्रेणी। तो समझ में आ गया तीनों श्रेणी की परिभाषा। सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, दो लगातार पदों का यदि अंतर समान है तो वो हो जाएगी समांतर श्रेणी। सेकंड, गुणोत्तर श्रेणी मतलब दो लगातार पदों का अनुपात समान है तो वो हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी मतलब हरात्मक श्रेणी का यदि व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हरात्मक श्रेणी बोलने वाले। कुल मिलाकर के एपी का अपोजिट रहेगा एचपी रहने वाला है, ठीक है। तो कितने प्रकार की श्रेणी पढ़े हुए हैं, 3 प्रकार की श्रेणी हमको पढ़ना है। तीनों प्रकार की श्रेणी की परिभाषा अपन ने पढ़ चुके हैं। तो परिभाषा लिखने की जरूरत है क्या, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं परिभाषा क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ जाइएगा परिभाषा। तो तीनों प्रकार के टॉपिक में ये 3 प्रकार के टॉपिक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसमें अपन शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी से। कौन सी श्रेणी शुरुआत करेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। अभी समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले आने वाले हैं, उन फार्मूलों को आपको याद करना है। सबसे पहला फार्मूला किसी को पता है का फार्मूला, Tn बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है पहला फार्मूला, होता है समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर Tn का मतलब होता है बापद। कौन सा पद यहाँ पर, बापद, या फिर इसको बोलते हैं अपन अंतिम पद भी बोलते हैं। Tn मतलब बापद या फिर अंतिम पद। तो ये Tn का मतलब होता है बापद या फिर अंतिम पद। A का मतलब होता है उस श्रेणी का प्रथम पद। A मीन्स आ जाएगा प्रथम पद आने वाला है। N मतलब हो जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। N का मतलब पदों की संख्या। और D का मतलब होता है सर्वांतर। D का मतलब क्या होता है, सर्वांतर। और सर्वांतर को भी आपको ध्यान से समझना, सर्वांतर मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे। तो D का मान अपन कैसे निकालेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तब अपन यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी का फार्मूला नंबर 1। फार्मूला क्या है, Tn बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फार्मूला रहने वाला। लिख लिया सबने पहला फार्मूला। फार्मूला नंबर सेकंड फार्मूला रहता है Sn बराबर से, कोई जानता है फार्मूला क्या होता है, हाँ, n/2, बहुत बढ़िया। n बटे में 2 कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाता है यहाँ पर दूसरा फार्मूला। तो दूसरे फार्मूले में s का मतलब होता है सम, और n मतलब कि पदों में जितनी भी संख्या उन सभी पदों का सम मतलब योग अपन करते हैं। तो यहाँ पर Sn का मतलब हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग, ये Sn का मतलब हो जाएगा पदों का योग। और यहाँ पर n देखेंगे तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, जो ऊपर लिखा हुआ है n का मतलब होता है पदों की संख्या।
फिर यहाँ पर ए का मतलब है प्रथम पद, ये अपने लिखा हुआ ए का मतलब प्रथम पद। फिर एन का मतलब आ जाएगा पदों की संख्या, और डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। ये अपन ने डी का मान सर्वांतर पहले ही लिख चुके हैं। तो कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले। पहला फार्मूला कौन सा है? Tn बराबर से, हाँ, और सेकंड फार्मूला तो यहाँ पर पहले फार्मूले में Tn का मतलब क्या होता है? वापद या फिर अंतिम पद। फिर उसके बाद सेकंड अपन ने ए लिखा, तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद। एन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। सेकंड फार्मूले में एस एन का मतलब, एन का मतलब पदों की संख्या, ए का मतलब, एन का मतलब, डी का मतलब सर्वांतर। चलिए एक और फार्मूला इसका, अंतिम फार्मूला, 3 फार्मूला रहने वाले हैं, वो है इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को शॉर्ट में बोलते हैं एएम। एएम मतलब अर्थमेटिकल मीन, तो अर्थमेटिकल मीन इसको बोलते हैं ना। इसका फार्मूला जाएगा a प्लस बी बटे में 2। यहाँ से अपन निकालेंगे समांतर माध्य। मतलब किसी भी क्वेश्चन में 2 संख्या दी रहेगी, उन 2 संख्या को समांतर माध्य निकालना, तो एक संख्या को a मानेंगे और एक संख्या को b मानेंगे, और a और b को जोड़ करके कहाँ से कैंसिल करना है? 2 से कैंसिल करना, तो ये आपका जाएगा समांतर माध्य होने वाला। तो समांतर श्रेणी में केवल कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा समांतर श्रेणी का, तो फिर अपन गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के फार्मूले को हल करेंगे और फिर उनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हमको करना समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी में कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले। आगे सबको समझ में? तीनों फार्मूले। अब इसके हमको प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न सबको लिख लेना है। ये जो श्रेणी है, श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 12वां पद क्या होगा? श्रेणी 2, 4, 6, 8 डैश डैश करके लिखा हुआ का 12वां पद क्या होगा? तो ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है? इस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है? 12वां पद निकालना। 12वां पद क्या होगा? कितना आंसर आएगा? 24 आंसर आने वाला। तो 24 आप लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया क्या? 12 दूनी 24। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए बहुत आसान तरीके से कर दिया। पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना फार्मूले के माध्यम से, क्योंकि आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें डायरेक्ट तरीका नहीं चला पाएंगे हम। तो फार्मूला आपका, जैसे जब श्रेणी लिखे हुए इस श्रेणी में फार्मूला आपको लगा देना, पहला वाला फार्मूला अपन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Tn बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू अपन लिखेंगे d। अभी इसको अपन हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो Tn का मतलब क्या होता है? वापद या फिर अंतिम। तो अंतिम पद हमको पता है क्या? अरे 12वां पद। आपको क्या निकालना? 12वां पद। मतलब 12वें पद का मान क्या है? तो 12 पदों की संख्या है, अंतिम पद नहीं है। यहाँ पर टी का मतलब होता है टर्म और एन का मतलब होता है नंबर। मतलब टर्म नंबर 12वां हमको निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 12वां पद, मतलब टर्म नंबर 12वां हमको निकालना है। तो टर्म नंबर 12वां निकालने के लिए फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे